पेड़ पे एक बगला अक्सर बैठ के बैठा आया था और अपना भोजन यानी कि मछली पकड़ने के लिए अक्सर आया करता था। और वहीं पे दोस्तों जो तालाब में जो कछुआ रहता था, उनका जो रिलेशन था ना बड़ा घना मित्रता हो गई उनकी। आपस में रहने लगे, उनकी दोस्तों की दोस्ती हो गई उनकी अब घनी मित्रता। इसको कह सकते हैं आप लंगोटिया यार। आप दोस्तों समय बीतता गया, जिस तालाब में वो रहता था दोस्तों, कछुआ, आप जानते हैं जो छोटे-छोटे तालाब होते हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, बारिश नहीं होती है, तो वो सूख जाते हैं। जब वो सूख जाते हैं, जब पानी उसका ना धीरे-धीरे कम होने लगा। जब कम होने लगा, तो इस चीज़ के लिए कछुआ देख रहा था और जो मछली पकड़ने जब आता था बगला, तो उसको अपने दोस्त को ये पूरी दास्तां उसने बताया कि भाई यार इस तालाब का जो पानी है ना, कम हो रहा है धीरे-धीरे। जब इस तालाब का पानी जब कम हो जाएगा, तो हम तो यहीं पे बिना पानी के तो रह नहीं पाएंगे ज़्यादा दिन और आप तो दूसरी जगह चले जाएंगे, तो मेरा क्या होगा? तो दोस्तों 2 बगले होते हैं वो। अब होता क्या है कि जो बगला होता है दोस्त, बगला कछुए के लिए समझाता है कि मेरे दोस्त आपको हम नहीं मरने देंगे, आपको हमने एक ऐसी जगह देखी है कि जहाँ बहुत सारा पानी है, वहाँ पानी कभी खत्म ही नहीं होता है। और जो बगले थे दोस्तों 2 होते हैं और जब ऐसा उनको समझाया, कछुए के लिए समझाया दोनों ने, बगलों ने, कि भाई एक ऐसी जगह हम लोगों ने देखी है, वहाँ कभी पानी खत्म होने ही वाला नहीं है। तो बोला भाई, तो वो खुश हो जाता है और खुश होने के बाद उदास हो जाता है। उदास क्यों हो जाता है? क्योंकि चलो वो लोग तो बगले थे, वो तो उड़ के जा सकते हैं, मेरे तो पंख नहीं है, मैं इतनी कैसे जा पाऊंगा वहां पे। इस बार उदास हो जाता है, पर वो बगले बोलते हैं कि बस आप हमारे ऊपर भरोसा करिए, मेरे ऊपर बस भरोसा करना आप, कोई कुछ भी बोले। और वो एक योजना बनाते हैं दोस्तों 2 बगले, और वो एक, हो सकता है आपने एक कहानी सुनी हो, और वो एक डंडी लेकर के आते हैं मजबूत सी, और उस डंडी को लाने के बाद दोनों लोग बोलते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हम दोनों लोग एक साइड में लेफ्ट एंड राइट में एक एक चोंच से हम पकड़ लेंगे और बीच में हम कस के पकड़ लेंगे और बीच में आपको पकड़ लेना है। पर याद रहे, जब हम ये प्रक्रिया करेंगे तो हो सकता है जिस भी गांव से हम गुजरे, जिस भी जगह से हम गुजरे, तो बहुत सारे लोग हमारी आपकी मजाक उड़ा सकते हैं। आज आपको बोल भी सकते हैं, हो सकता है आपको ये बात भी बोल दें कि अरे ये बगले कछुआ कितनी आराम से लटक के जा रहा है, कितनी आराम से ये खाने के लिए लेके जा रहा है बगला, बगला इसके लिए, कछुए के लिए, और बड़ी आराम से ये लटक के जा रहा है इनके साथ में। ये बात भी आपको बोल देंगे। आपको हो सकता है गांव के लोग, जिस भी जगह से हम गुजरे, वो लोग आपकी मजाक उड़ा सकते हैं। तो इस तरीके से जब उन्होंने एक बात बोली सिर्फ आपके लिए, सिर्फ जब ये प्रक्रिया हम करेंगे, जब उड़ेंगे, तो सिर्फ आपको चुपचाप रहना है, शांत रहना है, अपनी चोंच के लिए बंद रखना है, कुछ मतलब आपके लिए बोलना नहीं है कुछ भी, ये याद रखना। अब इतनी बात अगर आपने बोला तो समझ लीजिए जहां से अब वही जो चीज है। अब ये प्रक्रिया वो करते हैं दोस्तों, एक मजबूत डंडी लेकर के आते हैं, लेफ्ट एंड राइट में अपनी चोंच से मजबूती तरीके से पकड़ते हैं, और वही बीच में उस कछुए से भी बोलते हैं कि आप भी पकड़ लो और हम ऐसी जगह चलते हैं जहां कभी पानी खत्म होने वाला नहीं है। अब दोस्तों ये प्रक्रिया करते हैं वो लोग, और करने के बाद में वही जो बताया था बगले ने दोस्तों, वही उसके सामने आया। क्या आया? यही उसके सामने आया। जैसे ही वो उस गांव के पास से गुजरे, तो उस गांव के लोगों ने कहा, वो हंसी उड़ाने लगे, रे वाह, ये कछुए के देखो कितनी आराम से लटक के जा रहा है, ये खाने के लिए लेकर के
जा रहे हैं और बड़ी आराम से लटक के जा रहे हैं। तो कछुए के मन में आया, यार ये बगलों ने जो बात कही थी ना, बिल्कुल सही कही थी, लोग ऐसा ही बोल रहे हैं। फिर दोस्तों जैसे उस गांव से गुजरे, फिर एक गांव और आया दोस्तों, और उस गांव के लोगों ने भी यही बात कहा। उस गांव के लोगों ने भी यही बात कहा कि भाई कितनी आराम से लटक के जा रहा है और लोग हंसी उड़ा रहे हैं। फिर दोस्तों, और जब उसका जो कॉन्फिडेंस था वो धीरे कम होने लगा। जैसे ही दोस्तों तीसरा गांव आता है, और उस तीसरे गांव के पार करने के बाद जो बगला बात कर रहे थे दोस्तों, वो समंदर की बात कर रहे थे। कभी समंदर सूखता नहीं है, हमेशा पानी रहता है उसमें। तो समुद्र पहुंच, उस गांव का तीसरे गांव पास करने के बाद में समुद्र पहुंचने ही वाले होते हैं वो। पर जैसे ही दोस्तों तीसरे गांव में पहुंचते हैं, उसके बाद में समुद्र आने ही वाला होता है, और वो लोग फिर वही बात बोलते हैं। तो कछुआ दोस्तों वो इस बात को भूल जाता है और बोलता है, अपने दोस्तों से पूछता है, क्या ये जो लोग बोल रहे हैं, क्या ये बात सही है? क्या आप मुझे अपना भोजन बना के लेके जाना है? जैसे ही दोस्तों ये बात मुंह खोलता है वो, और जैसे उसने मुंह खोला, और वो जैसे ही मुंह खोलता है कछुआ, नीचे आके दोस्तों वो गिर जाता है, और उसी कहानी वही खत्म हो जाती है। तो यानी कि दोस्तों इस जो बात उन्होंने बताई थी वही चीज हुई कि उन्होंने सिर्फ आपको मुंह नहीं खोलना, और उस गांव के पार करने के बाद समुद्र था। तो इस एग्जाम्पल से, इस स्टोरी से मैं आपको दोस्तों ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इसी प्रकार से जो यूनो पे में आप बिजनेस को स्टार्टअप किए हैं, आपका प्लान, हमारे सीनियर आज हमें समझाते हैं कि मेरे दोस्त, आज जिस बिजनेस को आपने स्टार्टअप किया है, तो आज जब स्टार्टअप किए हैं तो आपके लिए भी आपके घर के लोग, आज आपके समाज के लोग आज आपकी मजाक उड़ाएंगे कि क्या बिजनेस तुमने क्या शुरू कर दिया, लोगों को जोड़ने वाला काम कर रहा है तू। बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेगा। तो मेरे ये रिचार्ज वाली कंपनी, अरे ऐसी बहुत सारी कंपनियां, बहुत, देखो फला कंपनी का नाम सुना है, देखो बंद हो गई। ऐसी बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेगा। बट अपलाइन बोलता है, बस तुम कान बंद करके बस अपने आप पे भरोसा, अपने अपलाइन पे भरोसा, कंपनी के ऊपर भरोसा करके आप काम करो। आने वाला समय वो भी होगा कि आप डायमंड होंगे और महीने का 1-1.5 लाख रुपए आप कमा रहे होंगे। वो दिन भी आएगा। इस तरीके से समझाते हैं। तो इस एग्जाम्पल से मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आज दोस्तों हम अपलाइन के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, तो जहां से हम आए, जो अपलाइन बताता है, अगर उसकी बातों पे हम भरोसा नहीं करते हैं, जैसा वो बताते हैं अगर वैसा हम नहीं करते हैं, तो वही कंडीशन होगी जैसे बगलों ने समझाया था कछुए के लिए। पर बात उन्होंने एक ही बात समझाई कि ऐसे ऐसे लोग बोलेंगे, बस आपको अपना मुंह बंद रखना है, खोलना नहीं है। और वही हुआ दोस्तों, वही जहां से आया था वो वही चला गया। तो वैसे ही है दोस्तों, हमारे साथ भी होगा। अगर हम इस बिजनेस में स्टार्टअप किए हैं, अगर अपलाइन हमारा बोल रहे हैं ना, हमारे सीनियर अगर बोल रहे हैं दोस्तों, यकीन मानना, अगर हमने वो अगर भरोसा अगर उनके ऊपर कर लिया, वैसे ही आप पैसेंस बनाकर रखे, भरोसा करके, लोगों का काम ही यही है दोस्तों, बोलना। और आपको याद रखना दोस्तों, जिस काम में लोग आपकी मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, लोग उस काम को करने से आपको टोक नहीं रहे, रोक नहीं रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि उस काम को करने से आप कोई बड़ी तरक्की नहीं कर सकते हैं। अगर ये समझ लो कि जिस काम में अगर आपको लोग टोक रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना, तो ये समझ लो उसी में बड़ी कामयाबी छिपी है। तो मैं दोस्तों इस एग्जाम्पल से यही समझाने का प्रयास, मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। बस इसी तरीके से, बस उस बगले की तरह उस पे भरोसा, बस जैसा बताया बस भरोसा बस दोस्तों करके रखें। और अपलाइन की अगर बात आती है दोस्तों, तो अपलाइन हो सकता है आपका बिजनेस में, हो सकता है आपके अपलाइन ने बिजनेस में स्टार्टअप किया हुआ हो और क्विक कर गया हो सकता है उन्होंने बिजनेस को छोड़ दिया हो। अपलाइन वो नहीं होता है दोस्तों, एक अपलाइन काम का होता है और एक होता है नाम का। काम का, नाम का मतलब जिसने आपको स्पॉन्सर किया, और काम का आप किसी व्यक्ति को इस बिजनेस में अपलाइन आप बना सकते हैं, जिससे भी आप चाहे किसी व्यक्ति को भी आप अपलाइन बना सकते हैं दोस्तों, और आप उसकी हेल्प से, उसकी मदद से इस बिजनेस में आप आगे बढ़ सकते हैं, रोड मैप उनसे ले सकते हैं दोस्तों।
बस अपलाइन जैसे बताते हैं उस हिसाब से। इस डायरेक्ट सेलिंग में अगर दोस्तों लोग अगर कामयाब अगर हैं तो इसीलिए ही कामयाब हैं। बाहर की दुनिया में लोग सफल क्यों नहीं होता? क्योंकि अपने हिसाब से, क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, या जिस भी जगह पे आप काम करते हैं, जॉब में भी काम करते हैं ना, तो अपने बॉस जैसा बॉस आपके बताते हैं, हमारे जैसा वो सुपरवाइजर जैसे ही वो बताते हैं वैसे ही हमको काम करना पड़ता है। हम अपने हिसाब से काम करेंगे ना तो हम बाहर नहीं टिक पाते हैं। तो वैसे ही दोस्तों यूनो पे के अंदर भी जैसे हमारे अपलाइन बताते हैं उस हिसाब से आप अपने आप को ना 1 साल 2 साल तक अपने आपने अपने हिसाब से जिंदगी जी के देख ली। एक बार अपना अपने आप को अपलाइन के हवाले छोड़ दो, जैसा वो बताते हैं 2 साल तक। वो बोलते हैं अगर उन्होंने बोला रात को दिन, तो आप दिन बोल दीजिए। आप यकीन मानना दोस्तों, इस बिजनेस में ना आपको पता ही नहीं चलेगा कि डायमंड कब बन गए, आप महीने के लाखों रुपए कब कमाने लग गए, पता ही नहीं चलेगा। बस आप इसी तरीके से अगर आप इस बिजनेस में काम करते हैं अपने अपलाइन के भरोसे, और बहुत कम टाइम के अंदर आप दोस्तों इस बिजनेस के अंदर अपने चले जाएंगे। और बात आती है दोस्तों खुद के विश्वास की, क्योंकि खुद का विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही इंसान को कामयाबी दिलाता है। खुद का भरोसा, खुद का भरोसा भी दोस्तों इंसान को कामयाबी दिलाता है। खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, इतना भरोसा होना चाहिए ना दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे चीजें हो सकता है आपके साथ में। लोग आपको बहुत सारे ऐसे हो सकता है, अदर कंपनी के भी लीडर्स आपको कॉल करें, अरे यार आपकी कंपनी में क्या है, आप हमारी कंपनी में आइए, ये आपको मिलने वाला है, ये मिल जाएंगे, मैं आपको पावर लैग दे दूंगा। ऐसे बहुत सारे चीजें आपके साथ बोलेंगे। पर अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा, अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा है कि आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं उसकी नींव कितनी मजबूत है, पहले ये समझिए दोस्तों। आप सोच के देखो दोस्तों, जो अपना यूनो पे जो सिस्टम है दोस्तों, आपने देखा होगा रजिस्ट्रेशन अपनी जो कंपनी का वो 24 में हुआ था, और स्टार्टअप आप जानते हैं 25 में हुआ था मार्च के लिए। अब सोच के देखो, यानी कि कंपनी ने दोस्तों सबसे पहले अपने आप को मजबूत किया। पहले ऑफिस कंप्लीट किया, सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद पूरे डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठे किए, है ना, और ऐप पूरा कंप्लीट किया। सारी चीजें ऐप में जो प्लान डाला गया, विड्रॉल, सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद में कि ऐसा नहीं, और करने कहने के लिए दोस्तों चाहते तो रजिस्ट्रेशन होते वक्त ही कंपनी स्टार्टअप की जा सकती थी, और लोगों को बोल दिया था विड्रॉल विड्रॉल आप 3 महीना बाद लगा सकते हैं कि भाई ऑफिस ऑफिस भाई तैयार हो रहा है, यानी कि सब कुछ चीजें कहने के लिए। और ऐसे ही लोग करते हैं दोस्तों, जिनकी जो दूर तक जाने की जो दूरदृष्टि नहीं होती है वो ऐसे ही करते हैं। तो हमें दोस्तों, आप खुद ये चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी की नींव कितनी मजबूत है। दूसरी चीज, पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो कंपनियां होती हैं, कोई भी कंपनी अगर भागती है तो कौन कंपनी भागती है, पहले तो ये समझिए आप। कंपनी वो ज्यादातर भागती है दोस्तों जो कंपनी हमसे वादा करती है, या हमारे अमाउंट का, हमारे जो पैसा हमने लगाया उसका परसेंटेज देती हैं कि आप 1,000 लगाओ और आपके लिए डेली का 1% या महीने में आपको 5% आने वाला है, इस तरीके की। और आप जानते हैं हमारे जो सिस्टम है बिल्कुल आईने की तरह बिल्कुल साफ है, कंपनी ने कहीं भी कोई वादा नहीं किया है। बात करेंगे दोस्तों रिवार्ड, जो हमारे मंथली वाली रॉयल्टी है, रिवार्ड वाली, वो भी आप जानते हैं कंपनी मंथली में जो बिजनेस आता है उसका निकालती है और सबको बांट देती है, यानी कंपनी के ऊपर कोई लेवल्टी नहीं है हमारी, समझा ना, कंपनी के ऊपर कोई लेवल्टी नहीं है। तो आप इस बात से बिल्कुल बेनिश्चित हो जाएं। तो पहले तो यही हमको समझना पड़ेगा कौन कंपनी भागती है, कौन कंपनी नहीं भागती है, पहले ये आपको क्लियर होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इन चीजों से। और आपने देखा होगा दोस्तों मार्केट में जब एक आरबीआई, जो आरबीआई होती है दोस्तों, वो उसकी गालियां में जो बैंकें होती हैं आप देख रहे होंगे, वो भी साल का देती हैं। कोई एफडी आप कराएंगे तो साल का 5% 6% देती हैं, और ये महीने की और दिन की बात करते हैं।
कि एक दिन में आपको 1000 लगाओ 1% मिलने वाला, तो कहां से चीजें। तो बस इनका वही फंडा होता है दोस्तों। कुछ दिन चीजें इस तरीके से हो सकता है कि किसी कंपनी में या कोई आपके आस पड़ोस का कोई भी लीडर हो सकता है इस तरीके से कर रहा हो, और हो सकता है 1 आध साल में 10 20 लाख रुपए कमा ले। क्या 10 20 लाख रुपया आप लाइफ टाइम के लिए हो सकता है? फिर तो वही चीजें हो जाएंगी, फिर से वो जीरो हो जाएगा। पर वही चीज है दोस्तों, एक बार काम कर लेना और बार बार काम करना। यहाँ हम जो नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं, जहां हम कर रहे हैं, तो दोबारा हमें दोस्तों, अगर एक बार हम मेहनत करके अपने नेटवर्क को डेवलप कर लेते हैं, अपनी टीम को डेवलप कर लेते हैं, तो दोबारा हमें पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो ये सबसे पहले चीज हमें समझनी पड़ेंगे दोस्तों। सिस्टम बहुत मजबूत और सिस्टम कहीं हिलने वाला नहीं है, क्योंकि लोग कामयाब नहीं होते हैं, वहां का सिस्टम कामयाब होता है। तो सिस्टम आप समझिए सिस्टम क्या है, तो उस हिसाब से दोस्तों हम लोगों को मेहनत करनी है। और दोस्तों बात आती है लोगों की, अगर इस तरीके का लोग बोल भी रहे हैं, तो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से और आपको समझाने का दोस्तों प्रयास करूंगा। 4 दोस्तों दोस्त होते हैं, और वो भी एक घनी मित्रता होती है उन लोगों में, और घनी मित्रता होती है तो वो लोग बोलते हैं यार जरा पार्टी करते हैं। उनमें दो दोस्त होते हैं, दो जो होते हैं उनको दिखाई नहीं देता है, वो अंधे होते हैं। अब अंधे होते हैं दोस्तों, तो वो लोग बोलते हैं ना आज ना खीर बनाते हैं। बोले चलो ठीक है आज खीर बनाते हैं, और जब वो सब कुछ प्लानिंग कर लेते हैं और जो जो चीज चाहिए मटेरियल उसके लिए, खीर बनाने के लिए, और खीर बनाने के लिए वो लोग रखते हैं, और रखने के बाद में जब खीर बनके जब रेडी हो जाती है, तैयार हो जाती है, तो सबसे पहले जो खीर परोस के जब देते हैं दोस्तों थाली में, तो उन 2 अंधों को ही देते हैं, जो अंधे दोस्त होते हैं उनके। तो उन्होंने बोला भाई क्या बनाया, बोले खीर। बोले तब बोले खाएंगे तो हम बाद में, पहले ये बताइए आप लोग कि भाई जो खीर होती है वो होती कैसी है। तो दूसरा वाला जो दोस्त होता है उसका बोलता है भाई, मतलब अंधे से बोलता है जो सही होते हैं, कि भाई जो खीर होती है भाई वो सफेद होती है। तब तक दूसरा वाला अंधा बोल देता है भाई कि भाई सफेद कैसा होता है। वही सफेद कैसा होता है, बोले भाई सफेद जो होता है कि आपने बगला देखा है, जो बगले का जो कलर होता है वो सफेद, वो बगले की तरह होता है सफेद। अब उसने बोला कि वो बगले की तरह होता है, तो बोलता बगला कैसा होता है, बगला कैसा होता है। अब जब उसने इतनी बात बोली कि यार खाना तो इन लोगों को दूर रहा और हमसे सवाल पे सवाल करते आ रहे हैं। आप दोस्तों वो तो भाई अंधे थे, अंधे को क्या पता। अब दोस्तों उन्होंने क्या किया, एक दोस्त ने उसमें से, अब उनको वो दोनों लोगों को ना समझाने लगे। उन्होंने क्या किया, अपने हाथ को बगले की गर्दन की तरह कर लिया। अब बगले की गर्दन की जब तरह किया दोस्तों, तो धीरे 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 वो चौंसी जो बनी होती है उसके धीरे धीरे ऊपर से उसको हाथ लेकर के आया और कोनी तक उसको लेकर के आया। दोनों अंधे थे और दोनों लोग उनको समझा रहे थे ऐसे। अब दोनों अंधे जो होते हैं आपस में डिस्कस करते हैं, क्या भाई आपको पता चला बगला कैसा होता है। बोला वो इतनी टेढ़ी खीर होती है, मतलब बगले की जो गर्दन होती है इस तरीके से रहेगी, वो टेढ़ी लगेगी। उन लोगों को पकड़ के जब दोनों को लोग का हाथ जब महसूस कराया, तो उन लोगों को ये लगा कि जो खीर होती है वो बगले की तरह, गर्दन की तरह वो टेढ़ी होती है। तो यानी कि भाई जो अंधे होते हैं उन्हें क्या पता सफेद कैसा होता है, बगला कैसा होता है, उनको तो भाई उनको दिखाई तो नहीं दे रहा है। वैसे ही दोस्तों जो लोग इस यूनोपे के बिजनेस के बारे में नहीं जानते हैं, वो लोग अनजान हैं, तो वो ये समझ लीजिए हमारे बिजनेस को लेकर के अनजान है, और वो ये समझ लीजिए वो जानते ही नहीं है, अंधे हैं एक प्रकार से, वो जानते ही नहीं है इस बिजनेस के बारे में। यूनोपे के प्लान के बारे में जिनको पता ही नहीं है, तो एक प्रकार से ये समझो अंधे हैं। तो आपको आप जानते हैं,
आपको पता है सफेद कैसा होता है, आप जानते हैं बगला कैसा होता है, ये आप जानते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ऐसे लोग भी हमें बहुत सारे मिलेंगे। तो इस चीज का आपको ऊपर भरोसा, आपको खुद को ऊपर भरोसा चाहिए, होना चाहिए कि जिस बिजनेस प्लान को मैं कर रहा हूं उस बिजनेस प्लान की पावर क्या है। आज भले ही हम अकेले स्टार्टअप किए इस बिजनेस में, आने वाला वो समय होगा दोस्तों कि आप इस यूनो पे के अंदर डायमंड होंगे और महीने के लाखों रुपए आप कमा रहे होंगे। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आज कौन हंस रहा है, आज कौन मजाक उड़ा रहा है। इम्पोर्टेंट ये है कि कल क्या होंगे आप, कल क्या होने वाला है आपके साथ में। आज को देख के काम नहीं करना है, हमें कल को देख के काम करना है कि कल क्या होने वाला है, कल क्या मिलने वाला है हमारे लिए। आज भले ही आज हो सकता है उतनी अच्छी इनकम आप नहीं कर पा रहे हो सकता है आज आपको लोग आपको मजाक उड़ा रहे हो, लोग आज आपको ताना मारते हो, पर यही ताना, यही लोगों की तानाशाही अपने अंदर आप बिठा लीजिए कि अब इनको करके दिखाना है। चैलेंज लीजिए उनसे कि आज ये लोग, इम्पोर्टेंट ये नहीं आज कौन हंस रहा है, इम्पोर्टेंट ये है कि कल कौन हंसने वाला है ना। तो ये चैलेंज लेकर के लोगों से काम करें, क्योंकि चैलेंज ही लोगों की लाइफ चेंज करते हैं। अगर आपकी लाइफ पे चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं तो हमारी लाइफ समझ लो चेंज। अगर लोग आपको नहीं टोक रहा है, लोग नहीं बोल रहा है, तो समझ लो उस काम में, मैंने आपको पहले ये बात बताया कि उस काम में आप बड़ी कामयाबी नहीं सकते हैं। तो चैलेंजेस ही आपकी लाइफ को चेंज बनाएंगे, आपकी लाइफ को चेंज करेंगे। तो चैलेंजेस लें लोगों से। अगर आज हमारे परिवार के लोग ही अगर हमारी बात को, हमारे ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको कुछ ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम में मस्त रहें बस। जैसे आपने कहावत सुनी कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। तो दोस्तों, हाथी जब मार्केट में निकलता है, जब बाजार में निकलता है, तो कुत्ते भौंकते चले जाते हैं उसको, पर हाथी अपनी चाल नहीं बदलता है। जहां उसको जाना रहता है ना, वो चला जाता है। तो वैसे ही दोस्तों, हमें भी आज अपनी चाल में मस्त रहना है। लोग क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, बस आपका फोकस गो डायमंड होना चाहिए। आपका फोकस गो डायमंड होना चाहिए कि हमें डायमंड बनने के बाद क्या मिलने वाला है, हम क्या कर सकते हैं। तब लोगों को आप जवाब दे सकते हैं, तब लोगों को जवाब देना। बस अभी लोगों से चैलेंज लेके अब इसको बन के दिखाना है हमें, अब इसको दिखाना है दोस्तों। जो लोग आज हमारी, या हो सकता है जो आपका एक मित्र होगा, घनी मित्रता होगी, जिसको कह सकते हैं लंगोटिया यार, हो सकता है आपको भरोसा होगा यार कि ये बंदा तो ना मेरे साथ बिजनेस को स्टार्टअप कर लिया होगा, और भाई आपको बोलता होगा अरे यार क्या तूने धंधा शुरू कर लिया, क्या बिजनेस शुरू कर लिया। कोई आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है, जो दिन रात आपके साथ में रहता है वो लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं आज। तो दोस्तों, यही उन ऐसे ही लोगों से आपको चैलेंज लेना है, और चैलेंज लेकर के उसको कुछ ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। बस अपने दिल में ये बिठा लेना है कि इसको बन के दिखाना है। और उसी कहता है किसी भी काम को करने की अगर आपके पास ठोस वजह है ना, तो ये आपकी एक वजह बन गई कि आप इसको करके दिखाना है। अब तक तो मेरी यूनो पे में काम करने की कोई वजह नहीं थी, पर अब ये ठोस वजह बन गई। अब तक इसको दिखाना है हमें काम करके, अब इसको दिखाना है। ये हमारी वजह होनी चाहिए। इस तरीके से दोस्तों चैलेंज लेके आप काम करेंगे ना, तो यकीन मानना दोस्तों, और कभी आप निराश हो, हताश हो, तो ऐसे ही लोगों से आप फिर बीच में चले गए, और आप जैसे आप भटके ना, फिर इनके बीच में चले गए, फिर वो बोलेंगे भाई कब बन रहे हो डायमंड, इस तरीके से दोस्तों। तो वैसे ही आपको बताइए यार, मैंने इसको चैलेंज लिया था भाई कि डायमंड बनना है मुझे, तो वैसे ही दोस्तों हमें चैलेंज लेकर के काम करना है, और अपने काम में, अपने काम को ना प्राथमिकता देना है। प्राथमिकता कैसे हम अपने काम को देंगे? मान लीजिए आपकी माँ की तबीयत खराब है, उनको दवा दिलाना है, और एक साइड है आपके बहन के पेपर भी हैं, उसको भी दिला के आना है, और उसी दिन आपकी शादी भी है। तो अब ये हमें तय करना पड़ेगा कि कौन सा काम, अब हमें सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा कौन सा काम ऐसा है जो हमारे बिगैर नहीं हो सकता है।
तो बात आती है जो खुद की हमारी शादी है वो हमारे बगैर नहीं होगी। वहां कोई दूल्हा दूसरा नहीं बैठता तो उसकी शादी हो जाएगी। बात आती है माँ की तबीयत की, तो माँ की तबीयत के लिए हम अपनी फैमिली से किसी व्यक्ति को भी भेज सकते हैं। बहन की पेपर के लिए हम किसी को भी भेज सकते हैं, और तीनों काम जरूरी है और उसी दिन है। तो ये चीज ऐसे ही हमें अपने काम को, जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम में ये भी आपको देखना है कि कौन सा काम हमारे बगैर होगा या नहीं होगा। पर यूनो पे जो सिस्टम है, जो आप कर रहे हैं, आपको पता है, पर ये आपके बगैर नहीं होगा दोस्तों। इस तरीके से हमें ये प्राथमिकता तय करनी है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है दोस्तों। और आप जानते हैं इस महीने का एंड एक दो ही दिन, मतलब आज कितनी तारीख हो गई, 30 तारीख, यानी कि आज का दिन और कल का दिन, दो दिन हमारे पास बचे हुए हैं हमारे प्रमोशन के लिए, हमारी रैंक के लिए। और आपको एक चीज पता है दोस्तों कि आप अगर क्रिकेट अगर आपने देखा होगा तो क्रिकेट खेलने का और देखने का मजा एंड में ही आता है। जो आनंद आता है, जितना आनंद आपको क्रिकेट में जब स्टार्टअप होता है तो उतना आनंद नहीं आता है, पर जैसे जब क्रिकेट एंड होने वाला होता है, जब कुछ विकेट बचे होते हैं, कुछ गेंदें बची होती हैं, उन्हें पता होता है कि इतने गेंद में इतना रन बनाना है, तब सबसे ज्यादा आनंद आता है। उस टाइम पे आपने देखा होगा जो क्रिकेटर होते हैं वो छक्का, हर बॉल पे आपने देखा होगा वो छक्का मारने की सोचता है, और छक्का मारते भी हैं वो लोग। एक रन जल्दी नहीं लेते हैं, वो सीधे शॉट चढ़ाते हैं। तो वैसे ही दोस्तों सबसे ज्यादा अगर इसी चीज को सोच करके दोस्तों हमें भी ये काम करना है कि जो 2 दिन बचे हैं ना हमारे पास, इन 2 दिन के अंदर हमें खुद का प्रमोशन निकालना है। या यहाँ तक कि ध्यान के दोस्तों इस तरीके से हमें मेहनत करनी है अभी इन 2 दिन के अंदर ना, रात के 12 बजे के बाद, जो रात का 12 बजे है तब तक आपको मेहनत करनी है, तब तक जब तक आपको हार नहीं माननी है। जब तक रात के 31 तारीख के लिए रात के 12 बजे तक आपको मेहनत करनी है, तब तक आपको नहीं बैठना है। और आप जानते हैं क्रिकेट खेलने का और देखने का मजा तभी आता है लास्ट में, वैसे, क्योंकि आप जानते हैं जो मेहनत अगर आज हम कर रहे हैं 2 दिन में, अगर इन 2 दिन में हम मेहनत कर लेते हैं तो आप जानते हैं, मान लो आप ओपल बनने वाले हैं, आप टॉपर्स बनने वाले हैं, तो इसी महीने के अंदर हमें सबसे बड़ी चीज क्या है, पहला हमारा प्रमोशन इसी महीने में, यानी कि मिल जाएगा हमें। हम ऊपर प्रमोशन हमारा इसलिए बनेगा, टॉपर्स बने तो इस महीने में बनेगा। प्लस साथ ही साथ जो अगले जो इस महीने का बिजनेस का जो टर्नओवर की जो है, आप जानते हैं जो मंथली वाली रॉयल्टी है वो हमारे लिए अगले महीने की मिल जाएगी, यानी कि अगले महीने में मिल जाएगी हमारे लिए। तो ये सबसे बड़ी चीज है। प्लस हम ओपन हैं तो हम अगले महीना जो ना टॉपर्स, महीने की शुरुआत से ही टॉपर्स के लिए मेहनत करेंगे। प्लस अगर हम टॉपर हैं तो जसवर के लिए मेहनत करेंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए। और ये कब, अगर मान लो इसी महीना वही दो आईडी से या 4 आईडी से मान लो हमारा प्रमोशन, हम अभी ये 2 दिन में अगर ऐसे शांत बैठे चलो यार छोड़ देते हैं, अभी अगले महीना करते हैं, कोशिश करके देख लेते हैं, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो अगले महीना देख लेंगे। पर मगर आपने दोस्तों अगर ठान लिया कि मुझे इन 2 दिन के अंदर ही प्रमोशन लेना है, तो कहते ना मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। अगर आपने ठान लिया है और दिल से कि मुझे इसी 2 दिन के अंदर अपना प्रमोशन निकालना है तो निकालना है, यकीन मानना दोस्तों अगर आपने ठान लिया है तो जरूर आपका प्रमोशन होगा दोस्तों। बस उस हिसाब से हमें मेहनत करनी है दोस्तों इन 2 दिन के अंदर, इन बचे हुए दिन में। और आप जानते हैं सबसे ज्यादा प्रमोशन महीने के लास्ट में ही होते हैं, आपने भी देखा हो, और आपको भी ये बात अच्छे से बखूबी तरीके से पता है। और आपने ही अपने टीम में लोगों को प्रमोशन निकाले होंगे, लोगों को अपने, आप हो सकता है आपने भी महीने के लास्ट में ही अपना खुद का प्रमोशन निकाला हो ओपल का। तो वैसे ही दोस्तों ये कब हुआ, जब आपने ठान लिया कि मुझे प्रमोशन चाहिए तो इसी महीने के अंदर चाहिए। तो जितने जल्दी हमारा नेक्स्ट समय मिलेगा, प्रमोशन हमारा होगा, और आप जानते हैं उतने ही जल्दी हम
डायमंड के करीब जाने वाले हैं। बस हमें रुकना नहीं है। हो सकता है जिस भी रैंक पे आप हो वो चीजें आपको नहीं दिख रही हैं, बस आपका फोकस, आपका टारगेट वो डायमंड होना चाहिए कि डायमंड बनने के बाद क्या मिलने वाला है हमारे लिए, वहां पहुंचने के बाद क्या कर सकते हैं हम। बस इसी चीज को दिमाग में रखते हुए दोस्तों आज के प्रेजेंट को नहीं देख रहे, ओपन रैंक जिस भी रैंक पे हम हैं उस रैंक पे हमें नहीं देख रहे हैं कि आज हम क्या हैं, ओपन इंडिया में कल क्या होंगे। बस नेक्स्ट लेवल आने के हमारा टारगेट होना चाहिए गो डायमंड, गो डायमंड, गो डायमंड। बस दोस्तों, बाकी आज के लिए इतना ही दोस्तों। कभी और मौका मिलेगा तो जरूर दोस्तों हम लोग आपसे बात करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सभी लोगों ने अपना